आइए एक बहुत सुंदर कथा, मेरे पीछे जो दो खड़े हैं ना, एक बहुत सुंदर कथा हम सुने। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और भरी सभा में बैठकर सारे देवी देवता उनके नीचे आसन लगाकर बैठे थे। और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति आए। तो गुरु जी आए, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन पद के अभिमान में इंद्र खड़े नहीं हुए। गुरु जी को बुरा लग गया और गुरु जी इंद्र को त्याग करके चले गए। गुरु जी ने जैसे ही इंद्र को त्याग किया, इंद्र श्रीहीन हो गया, इंद्र का प्रभाव खत्म हो गया और बस अब असुरों की चढ़ाई होनी थी, इंद्र के हाथों से स्वर्ग निकलना था। यहाँ पर एक सुंदर सिद्धांत है कि हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं गुरु की कृपा से करते हैं, और जिस दिन गुरु रूठ गए उस दिन सारी उपलब्धि हमारे हाथों से चली जाएगी। सो इस प्रकार से इंद्र के हाथों से उपलब्धि चली गई और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले जब तक तुम्हारे गुरु वापस नहीं आते हैं, वो रूठे हुए हैं, मान नहीं जाते, तब तक तुम अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। इंद्र ने अपने भतीजे विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप के 3 मुख थे, वो अपने तीनों मुखों से यज्ञ करता, यज्ञ में आहुति करता। बात क्या हुई, विश्वरूप के पिता तो इंद्र के भाई थे, देवता, लेकिन विश्वरूप की माँ जो थी वो असुर कुल से थी। तो विश्वरूप अपने 2 मुख से देवताओं को आहुति देकर देवताओं की शक्ति बढ़ा रहे थे, परंतु अपने एक मुख से असुरों को आहुति देकर, मामा के प्रति थोड़ा सा होता है ना प्रेम, तो मामा के लिए, असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। और एक दिन इंद्र वहां पर आए तो देखे कि मेरे गुरु और असुरों को आहुति। इंद्र को क्रोध आया, तलवार निकाली और खच 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 करके तीनों मस्तक उड़ा दिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो असुरों को आहुति दे रहे थे, एक मस्तक उड़ाया होता तो बेचारा बंदा तो बच जाता। एक गुरु का अपमान किया और दूसरे गुरु का मस्तक ही उड़ा दिया। ये है इंद्र। इतने बड़े गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या इंद्र ने की, और इस ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र बिल्कुल इंद्र श्रीहीन हो गया। तब इंद्र के इस ब्रह्म हत्या का पाप 4 लोगों ने ले लिया। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र को लगी हुई गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का 25% पाप पृथ्वी ने लिया। 25% पाप पृथ्वी ने लिया, इसलिए पृथ्वी में 25% बंजर जमीन हो गई, ऐसी बंजर भूमि जहां कुछ नहीं हो सकता है। इंद्र ने पृथ्वी को वरदान दिया कि देखो आपने मेरा 25% पाप ले लिया है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आप में कभी खड्डे नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए रहे तो फिर वे ढक जाएंगे। दूसरा 25% पाप वृक्षों ने ले लिया, पेड़ और पौधे ने। और जैसे ही पेड़ पौधे ने इंद्र की गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उस दिन से पेड़ पौधे पर गम होने लगा। ग्लू गम, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં ગુંદર કહેવાય, આપણે ત્યાં સુવાવડમાં ગુંદર બહુ ખાય, બલ્બ શક્તિ, ठंडी में ये ठंडी, ये गुंदर की सीजन चल रही है। लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत को यदि आप मानो तो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये गोंद जो है, ये जो गुंदर जो है, ये ब्रह्म हत्या का पाप लेने से प्रकट हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति गुंदर खाता है, जो गोंद खाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, वो गुंदर नहीं खाते, गोंद नहीं खाते। हाँ, कभी मेडिसिन के तौर पर खाना पड़े तो गुरु आज्ञा से ग्रहण करे, लेकिन इसमें ब्रह्म हत्या का पाप है। तो ये 2। फिर इंद्र की गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का 50% तो चला गया, अब बचा 50, और 25% का जो पाप था, वो पाप पानी ने, जल ने ले लिया। जल ने वो पाप ले लिया और उस दिन से जल के ऊपर बुदबुदे होने लगे, फैन, जल के ऊपर फैन होने लगे। तो भागवत में लिखा है कि जल पीते समय जो फैन यदि हम पीते हैं तो जल का फैन पीने में भी पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए जब भी हम जल पिए तो वो फैन को हटाकर, बुदबुदे को हटाकर हमें जल पीना चाहिए। और 75 निकल गया। अब और 25% जो पाप था इंद्र के ऊपर, गुरु हत्या का, ब्रह्म हत्या का,
वो हमारे जगत की माताओं ने ले लिया, संसार की समस्त स्त्रियों ने वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप लिया। और जिस दिन से स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उस दिन से स्त्रियों को मासिक धर्म प्रारंभ हुए। तो इस प्रकार से भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है, पढ़ना चाहिए और इसे जीवन में उतारना चाहिए।